Hello and welcome to our YouTube channel. So it's me, Dr. Shweta here. Today I am here to discuss an important and a basic topic which is called cell, as it's the topic of class 9, chapter 1. So let's start. So as you know something about cell, तो हम क्या करते हैं, पहले हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की एनसीईआरटी में क्या है. तो बेसिक चीजें हम पहले डिस्कस करेंगे, देन वी कैन गो फर्दर. तो सेल क्या होता है? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड इट्स द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. कोई भी चीज हो, हमारी बॉडी हो, हम हो, ट्रीज हो, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल. बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल्स ऑल्सो कह सकते हैं. हमें अगर कोई छोटी चीज है सिंगल सेल से बनी हो, मल्टीपल सेल्स होते हैं, बॉडी में हमारे मल्टीपल सेल्स हैं, तो हम पहले डिफाइन करते हैं कि सेल को हम कहते क्या है. बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या थी, और वी कैन कॉल दिस एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे. इस डेफिनेशन को पहले, ये डेफिनेशन हमें बताती क्या है. अब हमें ये चीज पता है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल होती है. सेल से ही हर एक चीज पॉसिबल है, हर एक चीज बनती है. तो बेसिक यूनिट हो गया लाइफ का. अब हम डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल होता क्या है. फंडामेंटल होता है, इसका मतलब होता है बेस. अगर हम इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे तो हम कैसे समझेंगे इसे? एग्जाम्पल्स के थ्रू हम ये कह सकते हैं, जैसे आजकल की जनरेशन हम लोग हो गए, हम पिज्जा बहुत खाते हैं. तो पिज्जा एज ए एग्जाम्पल लेंगे तो पिज्जा किस पे बनता है? एक बेस होता है पिज्जा का, जिसके ऊपर पहले बेस होता है. हम चीज स्प्रेड करते हैं, टॉपिंग्स डालते हैं, वेजिटेबल्स डालते हैं, जो भी चीजें हमें चाहिए होती हैं हम उस बेस के ऊपर डालते हैं. पर अगर मैं ये कहूँ कि वी डोंट हैव अ बेस, हमारे पास बेस है ही नहीं, हमें ऐसे ही पिज्जा बनाना है, देन इज इट पॉसिबल? ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि हम बिना बेस के पिज्जा बना लें. तो अगर हम बिना बेस के पिज्जा नहीं बना सकते हैं तो बिना सेल की एक बॉडी कैसे बन सकती है? तो फंडामेंटल का मतलब ये हो गया कि हमारे पास बेस होना चाहिए, जिसके थ्रू जो सेल होगा वो डेवलप करेगा, कोई चीज बताएगा, कोई ऑर्गेनिज्म बनाएगा. ठीक है. तो फंडामेंटल का मतलब ये हो गया. फंडामेंटल का इजीएस्ट वे में हम बोलेंगे इज द बेस. अब यूनिट. यूनिट इज अ सिंगल वर्ड. यूनिट क्या हो गया? जैसे हम नेकलेस पहनते हैं, पर्ल नेकलेसेस जो होते हैं, अगर हम कहें कि नेकलेस तो बहुत सारे पर्ल्स को मिला के बना हुआ, तो एक जो पर्ल है नेकलेस में, एक पर्ल को अगर हम निकालें तो हम कहें कि ये एक यूनिट है. ऐसा तो नहीं कि हमने एक निकाल दिया तो वो नहीं बन पाएगा, कोई भी पूरी मालाएं नहीं बन पाएंगी, ऐसा नहीं होगा. उसमें अलग 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 बीड्स हैं, एक बीड्स निकाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो इट्स फॉर द यूनिट. तो वो जो बीड्स हैं उस तरीके से सेल्स बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं यूनिट. दैट इज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल्स. सो लाइफ का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, जीवन जिसे हम कहते हैं. तो इसका मतलब हमें समझ आ गया दैट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल. सो अब हम क्या डिस्कस करेंगे कि सेल के एक्चुअल में हम 3 डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं. पहली तो हमारे पास ये हो गई फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. दूसरी क्या हो गई हमारे पास? बिल्डिंग ब्लॉक्स. बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. अब हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? ऐसा तो है नहीं कि एक सेल से हमारी बॉडी बन चुकी है. जैसे हम घर बनाते हैं, जब हम घर बनवाते हैं तो क्या होता है, अलग अलग ब्रिक्स होते हैं, एक एक ब्रिक्स को मिला मिला के पूरा घर बनता है. तो उसी तरीके से बहुत सारे सेल्स को मिला के एक ऑर्गेनिज्म बनता है, एक बॉडी बनती है, एक ह्यूमन बीइंग बनता है, एक लिविंग बीइंग बनता है. तो अगर हम बहुत सारे ब्लॉक्स को मिला दें, ईंटों को मिला दें, तो वो क्या फॉर्म करेगा? एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा. एनिमल हो गया, प्लांट हो गया. ठीक है. और
अगर सिर्फ एक ब्लॉक होगा, एक सिंगल, तो वो एक सेल को फॉर्म करेगा। सिर्फ एक ब्लॉक का मतलब एक सेल हुआ। मल्टीपल ब्लॉक्स जो है मिलके क्या बनाएंगे, एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। अब इसी के थ्रू हम ये भी समझ लेते हैं कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। जैसे हम ये कह दें कि यही एक जो सेल है, एक जो ब्लॉक है, ये हमारा हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए, जब हम मल्टीपल सेल्स को जोड़ेंगे 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 एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मीन्स मैनी। क्योंकि तीन, ये जो दो डेफिनेशंस हैं ये हो गई। अब हम थर्ड डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। व्हाट इज द थर्ड डेफिनेशन ऑफ द सेल? Third definition says that it is a structural cell। क्या है? Structural and functional unit of life also। अब इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हम इसे क्यों कहेंगे? हम इसे इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब भी कोई सेल है, मल्टीपल सेल्स हो गए, तो जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं, जैसे हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन है तो बहुत सारे सेल्स से मिलके बना है। हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, लिवर हो गया, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल्स। तो जब बहुत सारे सेल्स मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक बॉडी में हमारे हार्ट है, उसका स्ट्रक्चर सेल्स ने बनाया, तो हम उसे कह देंगे स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। अब स्ट्रक्चर तो हमारे पास बन गया, बट उसका फंक्शन कैसे होगा? तो अब हमें यहीं से ये पता चलता है कि अगर हमारे पास सेल्स ही नहीं होंगे तो हम किसी काम के लिए, हमारी बॉडी किसी काम के लिए है। तो सेल्स का क्या काम है कि अगर ये हार्ट है, तो इसको फंक्शन भी कराना, वो भी सेल का ही काम है। तो इसीलिए हम कहते हैं सेल इज ऑल्सो द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल्सो द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो ये तीन डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब भी हम एग्जाम्स वगैरह में लिखते हैं तो हमें तीनों चीजों को लिखना होता है, जिससे कि एक सेल को हम पूरा होल डिस्क्राइब कर सकें। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम क्या बात करेंगे कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, हाउ इज इट डिस्कवर्ड। तो इसकी डिस्कवरी, it is cell is discovered by a scientist whose name is Robert Hooke in 1665। अब रॉबर्ट हुक ने इसको कैसे किया, कैसे डिस्कवर किया, क्या उन्होंने किया? जैसे कि उन्हें पता चला कि ये एक सेल है, उन्होंने क्या किया, एक कॉर्क लिया। कॉर्क का मतलब होता है कि जो पेड़ में जब हम उसको पेड़ के, उसको कहते हैं बार कह सकते हैं, जिसको छील के निकालते हैं, पेड़ों के ऊपर ऐसे होते हैं, उनको जब हम निकालते हैं तो उन्होंने क्या किया, उस बार को इकट्ठा किया और बार के छोटे छोटे पीसेस करके उसको माइक्रोस्कोप में डाला। माइक्रोस्कोप भी उन्होंने ही बनाया था। अब उस माइक्रोस्कोप में जब डाला तो उन्हें क्या दिखा, उन्हें एक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखा। हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखा तो बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए से स्ट्रक्चर्स उनको दिखे, तो उन्होंने ही इसे सेल डिस्क्राइब कर दिया। उन्होंने इसका नाम दिया सेल।
एक वुडन बॉक्स से उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया कि ये सेल होता है। अब लैटिन में सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम। उन्होंने यही बोला कि जैसे ये उन्होंने हनी वो डीकॉम लाइक स्ट्रक्चर देखा तो उन्होंने इसको एज अ स्मॉल स्मॉल रूम्स को डिस्क्राइब कर दिया, स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स के बेसिस पर डिस्क्राइब कर दिया। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो मैंने आपको बता दी है अभी। इसके आगे सेल के कितने पार्ट्स होते हैं, हम उनको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, सेल का स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो इफ यू वांट कि मैं आप लोगों के मुताबिक कोई भी चैप्टर डिस्कस करूं या टॉपिक डिस्कस करूं, सो जस्ट कमेंट ऑन दैट एंड थैंक यू।